बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के डे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कन्फ्यूजन है हर तरफ, दोस्त काफ़ी कन्फ्यूज हैं और पूछ रहे हैं तौकीर भाई वीडियो नहीं बनाई और वीडियो बनाएं और हमें लेवल बताएं। मैंने कहा ठीक है। और दिलचस्प बात ये है कि आज सैटरडे था, मार्केट क्लोज थी, तो आप यकीन करें सारा दिन मार्केट को देखता रहा मैं। ठीक है जी। तो कभी MT4, कभी ट्रेडिंग व्यू, कभी DXY, कभी कुछ। बहरहाल काफ़ा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं आपसे लेवल शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इनको रिस्पेक्ट देगी। देखें जी, वीकली टाइम फ्रेम है, फैबो लगाया है। तो एक दोस्त पूछ रहे तौकीर भाई फैबो लगाने का तरीका, तो उनके लिए ये देखें, मैं फैबो दोबारा लगाता हूँ। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव हो गई। वीकली टाइम फ्रेम है, देखें जी, फैबो में है टॉप से बॉटम तक। ठीक है जी, फैबो ला गया, ऊपर से नीचे आई है मार्केट, तो फैबो भी हमने ऊपर से नीचे ड्रा किया है। तो अब देखें, गौर से देखें, वीकली है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कंफर्म मार्केट ने बॉडी 23% के ऊपर रखी, ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, कंफर्म पिन पॉइंट 38% रिट्रेसमेंट की मार्केट ने, यहाँ से सपोर्ट ली और कहाँ तक गई, ये गई इस एरिया तक। जो दोस्त मेरी वीडियो कंसेक्टिव देखते हैं तो उनको इल्म है कि मैंने फैबो में एक लेवल और एक्सटेंड किया हुआ है, 0.786 वाला। ठीक है, आमतौर पर फैबो में लेवल होते हैं 61.8 तक होते हैं ना, तो मैंने एक और लेवल इसमें ऐड किया हुआ है। तो अब देखते हैं ये लेवल बनता कहाँ है। इसको हम काउंट करें तो ये बनता है 2415, 2415। ठीक है जी, लास्ट लेवल होता है फैबो का 2415। अगर 2415 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल देती है मार्केट, तो मार्केट बुलिश रहेगी। टारगेट 2434, 2445, 2450 और 2540 बाएंगे लेवल। अगर इसके ऊपर 4 घंटे गुजारती है, बिल्कुल इसमें शक नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखते हैं कि आया मार्केट ने इसके ऊपर 4 घंटे गुजारे हैं या नहीं गुजारे। इस वक्त तक जो मार्केट चल चुकी है फ्राइडे के हवाले से, वीकली टाइम फ्रेम है ना हमारे पास। फैबो बिल्कुल देखें, एक्यूरेसी देखें इसकी, इसमें आप खुद भी लगाएं, कोई इशू नहीं है। इस पॉइंट को चेक करें, इस पॉइंट को चेक करें, फैबो ठीक लगी हुई है ना, कमी बेशी तो नहीं है इसमें, एक्यूरेट है। अच्छा जी, अब आते हैं हम H4 में, D1 को बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, H4 की कोई भी कैंडल 0.786 के ऊपर नहीं आई। चेक करें, 2415, 2415। ठीक है, ठीक है। ऊपर कैंडल देखिए, ये वाली दो कैंडल्स हैं, रेड और ग्रीन, ये ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, इसको हम कंसीड हरगिज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, उसने बॉडी नीचे दे दी अपनी, फिर मार्केट ने खासे घंटे देखें, 4 घंटे मज़ीद नीचे गुजारती गई। फिर लास्ट वाली ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल जो बनी पड़ी है, इसने विक ऊपर छोड़ के बॉडी नीचे दे दी है। फिर रेड कैंडल बनी आखिरी, इसने कंप्लीट बॉडी नीचे दे दी है 0.786 के, यानी 2415 के नीचे दे दी बॉडी। देखें, मैं अपनी अपनी तौर पर कुछ नहीं कहता आपको, ठीक है, मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस पर तनकीद भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर कहीं से कोई गलती है, कोई मतलब ऐसा है इशू, तो आप क्रिटिसाइज़ करें, कोई इशू नहीं, नो डाउट। तो आप मुझे इनबॉक्स भी करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें, कोई इशू नहीं है। तो एज़ पर टेक्निकल, एज़ पर चार्ट, मार्केट 2415 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल देती है तो हमारे ऊपर वाले लेवल ऑन हो जाएंगे, बाइंग एरिया ऑन हो जाएगा। वो मैं बता चुका हूँ, रिपीट कर दूँ, 2434, 2440, 2445, 2450,
और 2540 2540 ये वाले ऑन हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन मार्केट ने नहीं दे सकी ऊपर 4 घंटे की कैंडल। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ हुई तो इट मीन ये हुआ कि मार्केट नीचे आएगी। यहाँ एक और भी चीज़ बता दूँ आपको, चलो H4 का टाइम फ्रेम है, मार्केट ये विक छोड़ गई है, ये तकरीबन 95 96 की राउंड अबाउट पड़ी हुई है, और पॉसिबल है कि मार्केट इस विक को फिल करे। ये चीज़ हम ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं कि जो विक छोड़ती होती है मार्केट, उस विक को लाजमी फिल करना होता है। सही, तो अगर ये विक फिल करने आएगी तो साफ ज़ाहिर नीचे आ सकती है। तो नीचे जब आएगी तो इसका मतलब ये हुआ, एक बाइंग एरिया 94 95 96 के राउंड अबाउट बनेगा। सही है, और दूसरा बाइंग एरिया ये है, ये इनगल्फिंग बाइंग एरिया है, 80 79 82 के राउंड अबाउट बनेगा। ये दो इस तरह समझे ना, ऑटोमेटिकली हमारे पास दो बाइंग एरिया आ गए। ठीक है, विक का 50% है और 80 के राउंड अबाउट है, 79 81 82 राउंड अबाउट, ये दो हमारे बाइंग एरिया हो गए। तो ये चीज़ यहाँ हुई। अब दिल्ली में जाएं, दिल्ली में क्या गेम होती है भाई। दिल्ली में देखें, दिल्ली की पूरी कैंडल की बॉडी 786 के नीचे क्लोज हुई है, तो इट मीन के सेलिंग के चांस है पड़े। ये मार्केट से देखिए, मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि क्रैश ही कर जाएगी, क्रैश करना और सेल आना ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है जी, क्योंकि कल मंडे के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ना, तो मंडे मतलब नीचे आ सकती है, नीचे जो बाइंग एरिया मैंने आपको बताया है वहाँ तक मार्केट हो सकता है अपने लेवल्स को टैप करने की कोशिश करे। तो ये बात हुई यहाँ तक। अब डेली में भी तकरीबन हमें वही चीज़ नज़र आ रही है जो H4 में और वीकली में हमने जा कर के देखी है। H1 में देखें, H1 में एक चीज़ और बता दूं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि न्यूज़ टाइम में मार्केट जिस जगह से उठती है या ड्रॉप होती है उसको एक दफ़ा टच करने आती है। मार्केट ने मूव अपनी बनाई थी इस एरिया से, तो पॉसिबल है कि अगर कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट मार्केट पर ना आया, मार्केट रेगुलर चली, तो पॉसिबल है ये जो जोन को भी टच कर लेगी, उस पॉइंट को भी टैप करने की कोशिश करेगी जहाँ से न्यूज़ टाइम में मार्केट ने पुल बैक लिया था या मार्केट जहाँ से उठी थी। अच्छा जी, ये हमारे मतलब नीचे से जो बाय करेंगे ये चीज़, तो ये होगी ना हमारे पास। ठीक है जी, तो अब उधर चले जाते हैं, क्या नाम है अपना, क्या नाम है, ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। अच्छा, ये DXY का चार्ट है, DXY का चार्ट देखें, यहाँ भी हम कुछ देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, रेड लाइन तो पता है ना आपको, मंथली हैं, उम्मीद काफ़ी आपने भी ड्रा की। ये देखें, मार्केट कंफर्म मंथली से रेजिस्टेंस लेके आई है प्रॉपर। अच्छा, फिर गौर से देखें आप इसको, नीचे आई, रिटेस्ट करने ऊपर गई और फिर नीचे क्रैश किया। क्रैश कहाँ तक किया, इस मंथ को ब्रेक किया। ठीक है जी, और इस मंथ को ब्रेक करने के बाद इस मंथ पर आई, ऐसे ही है, रेड टू रेड आई, यानी मंथ टू मंथ आया। क्या, DXY। अब गेम क्या बन रही है, H4 का टाइम फ्रेम है, मार्केट दो मतलब डबल वो ले रही है, सपोर्ट ले रही है, मंथली भी पड़ी हुई है, वीकली भी पड़ी हुई है। सपोर्ट ली, ग्रीन कैंडल ऊपर गई, रेड कैंडल रिटेस्ट करने आई। अच्छा, जब रिटेस्ट करने आई तो यहाँ एक चीज़ गौर से देखेंगे हम, मैं आपको जूम करके बताता हूँ।
यहाँ एक चीज़ गौर से देखेंगे कि रेड कैंडल नीचे ज़रूर आई है, लेकिन उसने ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। ऐसे ही है ना, तो इट मीन ये अभी बाइंग पोजीशन में है। रेड कैंडल बनने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मार्केट नीचे आएगी। तो रेड कैंडल सिर्फ रिटेस्ट करने आई थी, तो पॉसिबल है, गालिब गुमान है, अगर मार्केट टेक्निकली चली, कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट ना हुआ, तो मार्केट ऊपर जाएगी। जब DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आ सकता है। अच्छा, फिर एक और बात है, यहाँ DXY ऊपर जाएगा, पहला रिजेक्शन एरिया इसका ये है, दूसरा रिजेक्शन एरिया ये है। पहला मंथली है, दूसरा वीकली है, क्योंकि मार्केट मंथली और वीकली दोनों को रिस्पेक्ट दे रही है, दोनों से टैप करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी। फिर ऊपर ग्रेजुअली नेक्स्ट एरिया हमारे पड़े हुए हैं, सो ऑन, कोई इशू नहीं उसका। तो DXY देखें, अमेरिका है या यूरोप है, वो इतना तो उसकी कदर को इतना ड्रॉप नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू को इतना ड्रॉप नहीं करेंगे कि ये क्रैश ही करता जाए। बहरहाल वो भी कुछ ना कुछ स्टेप उठाएंगे कि DXY को स्टेबल किया जाए, इसको थोड़ा सपोर्ट किया जाए। तो जब उसको सपोर्ट करेंगे DXY को, तो साफ ज़ाहिर है गोल्ड को थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। अच्छा, गोल्ड में फिर अब हम यहाँ आ जाते हैं, वो ठीक एनालिसिस हमारा वो वहाँ हुआ, सो ऑन, हमने सब कुछ देखना होता है। तो ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल H4 का टाइम फ्रेम है, इधर भी मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट पुल बैक लिया, नीचे डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जब जा रही थी ना, तो मेरी नज़र प्रीवियस हाई के ऊपर थी कि आया इसको ब्रेक करती है या नहीं करती। तो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर सकी, उससे नीचे ही रही, प्रीवियस लो से नीचे ही रही। अगर देखें, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कंफर्म बात है, वाज़ेह है। ये हमारा हाई पड़ा हुआ है 24, इसके ऊपर 4 घंटे गुजार देती, कंफर्म है ना, तो हमारा ये सेल जोन था, ये बाय जोन बन जाता, मार्केट टेस्ट करने नीचे आती, हम ऊपर बाय करना शुरू कर देते। ठीक है जी। तो लेकिन मार्केट रिटेस्ट तो ब्रेक तो क्या, उसके करीब भी नहीं आ पाई, उससे नीचे ही रही, और कैंडल उस जो हाई था उसके नीचे क्लोज की हुई है, 24 के नीचे इसने कैंडल दे दी है। तो अब ट्रेडिंग व्यू के हवाले से हम बात करते हैं। एक ये मैंने चैनल ड्रा किया है, इसको मैं थोड़ा ना ब्राइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाए। इस चैनल को भी देखते हैं, मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट देती रही, और यहाँ इस चैनल को तोड़ दिया इसने। चैनल को तोड़ने के बाद मार्केट दोबारा उसी चैनल के अंदर आ गई, फिर चैनल की निचली लाइन से सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई, दोबारा से बताता हूँ, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई, लेकिन चैनल को नहीं ब्रेक किया। अगर चैनल को ब्रेक करती तो रिटेस्ट करने जब चैनल को आती तो हम वहाँ से बाय पकड़ लेते। ऐसे ही है ना, टेक्निकली ऐसे ही होता है। अच्छा जी, चैनल को इसने नहीं तोड़ा, बल्कि चैनल के अंदर दोबारा से आ गई। अब जब चैनल के अंदर आई है, तो देखिए मेरी बात गौर से सुने, चैनल के अंदर आई है तो ये एरिया टैप करेगी मार्केट, तकरीबन 2396 के राउंड अबाउट, 2396 के राउंड अबाउट मार्केट टैप करेगी, यहाँ से बाय बन सकती है हमारी नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, एक और भी यहाँ मुझे चीज़ नज़र आ रही है, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ मैं। इस चैनल को रिमूव ना कर दें पहले तो।
अच्छा, वो ये चीज़ नज़र आ रही है, देखें ये एक बाय एनगल्फिंग भी है हमारे पास, ये बाय एनगल्फिंग है ना, ये रेड कैंडल इसका 50% रिटेस्ट करने आएगी नियर अबाउट, इस एनगल्फिंग का 50% रिटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। मतलब क्या हुआ, 96 के राउंड अबाउट मार्केट पॉसिबल है अगर ऊपर जाना है तो 96 तक एक बार आएगी, 96 से हम बाय कर सकते हैं। तो अगर 96 को ब्रेक करते तो फिर नीचे हमारा ये 80 वाला जोन पड़ा हुआ है, तो हम इसका वेट करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। सही हो गया। तो ये गेम हुई यहाँ तक। तो अगर इसको भी ब्रेक करते, क्योंकि जोन हमेशा ब्रेक होने के लिए होते हैं, मार्केट जोन बनाती है, रिस्पेक्ट भी देती है, ब्रेक भी करती है, ये गेम चलती रहती है, इसका कोई इशू नहीं है। तो उसके नीचे 80 वाला जोन है, उसको अगर ब्रेक करती है तो इसके नीचे फिर 50 और 72 राउंड अबाउट ये बड़ा जोन पड़ा हुआ है। ठीक है जी, मार्केट नीचे यहाँ तक आ सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर देखें, अगर अगर बाय में भी जाए मार्केट, अपना हायर हाई भी बनाए मार्केट, तो कम से कम किसी लेवल से उठना चाहिए। ये हरगिज़ नहीं है कि मार्केट 10 के ऊपर पड़ी है कि 10 के ऊपर ही हम बाय करना शुरू कर दें। तो एक अच्छा जी, वो तो जोन है ना, जोन की बात जोन तक आ गई, कोई इशू नहीं। तो अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट एक 2404 है, 2404 है और 2409 है। ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं मार्केट के लिए। अगर मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती तो कम से कम ये हमारे लेवल होंगे, यानी तो लेवल अगर इसको मुकम्मल किया जाए ना तो 2400 से लेके 2404। ठीक है जी, तो ये एरिया भी हमारा बाय एरिया बन सकता है, यानी ये वाला एरिया 2400 एंड 2404, ये एरिया भी हमारा बाय बन सकता है। अगर यहाँ से बाय उठेगी मार्केट, ठीक है जी, तो फिर भी ऊपर जा सकती है। लेकिन मेरी ख्वाहिश पता क्या है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मार्केट 96 तक आए, क्योंकि ये रेड लाइन है, मंथली है। अगर यहाँ से उठेगी तो फिर यहाँ तक आएगी, रेड टू रेड जाएगी 2434 तक। ये मुझे किसी हद तक बात समझ आती है, यानी अगर मार्केट ने ऊपर जाना भी है तो कम से कम किसी लेवल से तो जाए ना। ऊपर मंथली लेवल पड़ा हुआ है 2434 के ऊपर, नीचे मंथली लेवल है 2396, ये 96 तक आए, मंथ को टैब करे, फिर ऊपर मंथ तक जाए 2434 तक। तो इट मीन रिज़ल्ट ये निकला कि 2396 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से बाय गई तो 34 तक जा सकती है, कंफर्म है। अगर हमारे इस जोन को ब्रेक किया, इस बाय जोन को ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर हम इसका वेट करेंगे। ठीक है जी, इसको ब्रेक करती है तो सो ऑन हम मज़ीद नीचे चलते जाएंगे। अच्छा, ये सेल की बात मैंने क्यों की, सेल की बात इसलिए की कि MT4 में जो वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा था, मार्केट वीकली लेवल की आखिरी जो फेबो का लेवल होता है ना, उसको ब्रेक नहीं कर पाई, इसलिए सेल को भी जेन में रखेंगे। ये हर देखें, बाय लेवल हैं हमारे, ठीक है, 96 पर आए, रिजेक्शन ले हम बाय करेंगे, कोई डाउट नहीं है हमें, कोई इसमें शक व शुबा नहीं है। हाँ, मैंने पहले भी ये बात की है कि जोन हमेशा टूटने के लिए होते हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना, वो वादे क्या जो वफा हो जाए, वादे जिस तरह प्रॉमिस जिस तरह होते हैं ना, वो टूटने के लिए होते हैं। तो जोन भी बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो यानी MT4 ने हमें एक इंडिकेशन दी है कि मार्केट अपनी आखिरी रिट्रेसमेंट कर चुकी है, और रिट्रेसमेंट के आखिरी लेवल को, लास्ट लेवल 0.786 को ब्रेक करने में नाकाम रही, 4 घंटे की कैंडल उसके ऊपर देने में नाकाम रही, तो फावर ग्रेजुअली नीचे आ सकती है। अच्छा, नीचे अगर आए तो हम उसका TP तलाश कर लेते हैं, मुझे याद आ गया, उसको दोबारा डिस्कस करते हैं।
नेट का इशू रहता है हमेशा ही मेरे पास। अच्छा अगर देखें 0.786 है, H4 में जाते हैं। अगर उस लेवल से मार्केट नीचे गिरती है तो पहली ब्रेक जो है मार्केट की यहाँ लगेगी 2387 के ऊपर। ठीक है जी, विक लगा सकती है यहाँ तक, इस एरिया में जो बाइंग एरिया हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अगर इस बाइंग एरिया को ब्रेक करती है तो फिर दोबारा मार्केट यहाँ आ सकती है 2368। ये तो शायद पॉसिबल ना हो। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 50 का H4 के हवाले से। ठीक है जी, 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है यहाँ 38 के ऊपर, 2348 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो 50 हमारा उधर ट्रेडिंग व्यू में अगर जाया जाए तो ईयरली लेवल भी पड़ा हुआ है 2350। तो स्ट्रांग बेस ट्रेंड अगर आ गया तो मार्केट 50 तक जाके ब्रेक लगेगी, 50 से फिर दोबारा बाय बनेगी, और वो बाय मेरे ख्याल में ब्लैक टू ब्लैक है ना, फिर वो 2540 तक भी जा सकती है अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ एक तो 200 का मूविंग एवरेज है, स्ट्रांग मूविंग एवरेज है। अगर मार्केट इसकी सपोर्ट लेके उठती है और साथ में ट्रेडिंग व्यू में वो पड़ा हुआ है, क्या नाम है अपना, ईयरली लेवल पड़ा हुआ है 2350 के ऊपर, तो फिर ईयर टू ईयर जाएगी कहाँ तक, 2540 के ऊपर। तो ये गेम यहाँ हुई। अगर यहीं से रिजेक्शन लेती है 2375, तो ये मेरे ख्याल में उधर हमारे पास मंथली लेवल है ट्रेडिंग व्यू में, और 72 है तकरीबन वो। ठीक है जी, 72 73 है, 2373। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर 34 ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास, 96 है, 96 के ऊपर 34 पड़ा हुआ है, 2434। तो ये गेम है इस तरह करके। तो इंशाल्लाह बिल्कुल टेक्निकली ये एनालिसिस किया है, तो उम्मीद काफ़ी आपको ये समझ भी आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, हम लेवल टू लेवल बात कर रहे हैं, तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट देगी, इन्हीं के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो आप ये फैबो ड्रा कर लें, कोई इशू नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, तो आपको भी ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।